हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग द्विघात समीकरण के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि x बराबर 2 और x बराबर 3 समीकरण 3x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 2n बराबर 0 के मूल हैं तो m और n के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के मूल भी मुझे पता है, x बराबर 2 और x बराबर 3। तो इस द्विघात समीकरण में ये x के मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रखकर देखेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 3x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 2n बराबर 0 में रखने पर, तो यहाँ पर हम x बराबर 2x की जगह पर रखेंगे तो क्या आएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर आगे 3 इंटू एक्स की जगह पर यहाँ पर 2 रखा जाएगा। तो x की जगह पर मैं 2 रखूँगा। यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस m लिखा है, m लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही। और यहाँ पर x की जगह पर पुनः 2 रखेंगे तो मैंने ये 2 रख दिया, प्लस 2n बराबर क्या है यहाँ पर 0। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर हम लेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, ये 12 हो जाएगा। और ये माइनस m का 2 से गुणा करेंगे तो 2m होगा। ठीक है, और प्लस ये 2n हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर लेफ्ट में देखते हैं तो यहाँ पर मुझे सभी पदों में यहाँ पर 2 कॉमन मुझे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 12 से हम 2 ले लेंगे। ठीक है, m से भी 2 ले लेंगे और n से भी 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कॉमन लूँगा तो 2 मैंने बाहर लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 छंग 12, तो यहाँ पर 6 बचा। यहाँ से 2 बाहर हुआ है तो केवल बचा क्या, m। ठीक है, तो माइनस का ये m लिख देंगे और फिर प्लस का n बचेगा। यहाँ से भी 2 बाहर हो चुका है तो प्लस का n लिख देंगे बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये राइट में जाएगा और राइट में जाने पर ये बटे में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है इस पूरे पद के गुणे में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये राइट में जाने पर 0 के बटे में जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर 6 माइनस m प्लस n बराबर 0/2। अब अगर 0 को किसी भी संख्या से अगर हम भाग करते हैं तो वहाँ पर उसका मान क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 के बराबर ही आएगी। ठीक है, तो आगे लिखेंगे 6 माइनस m प्लस का n बराबर ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर m को पक्षांतर करेंगे। ठीक है, और n को भी पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर 6 प्लस का है तो हम इसको लेफ्ट में ही रोक कर ही रखेंगे, तो ये 6 ऐसे ही लिख लिया जाएगा बराबर। यहाँ पर m को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा m। ठीक है, और ये n जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पर m माइनस n बराबर 6। तो यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन मिल गई है m और n के रूप में, तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब पुनः जो है x बराबर अब 2 रखा जाएगा तो x बराबर 2 इसी समीकरण में पुनः रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण 3x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 2n बराबर 0 में रखने पर, अब यहाँ पर हम 3 रख देंगे x की जगह पर। तो यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स की जगह पर 3 रखेंगे तो ये 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस m लिखेंगे और इंटू में ये x की जगह पर हम 3 रख देंगे। ठीक है, प्लस 2n बराबर 0। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 त्रिक 9 और 9 को हम गुणा करेंगे 3 से तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा ये, माइनस 3 को m से गुणा करेंगे तो 3m होगा ये, प्लस 2n बराबर 0। अब यहाँ पर भी वैसे ही हम पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर 27 प्लस का है तो इसे हम लेफ्ट में ही रोक लेंगे। यहाँ पर 3m माइनस का है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 2n इधर प्लस का है, उधर लेफ्ट राइट में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस का 27 बराबर ये 3m प्लस का हो गया, और ये प्लस का था राइट में गया तो माइनस का हो जाएगा 2n। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन के आई 3m और माइनस का 2n बराबर 27। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 2 इक्वेशन मिल गई हैं। यहाँ पर दोनों इक्वेशन m और n के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हल करने के लिए हम या तो प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर सकते हैं या फिर विलोपन विधि का। ठीक है, तो यहाँ पर बेटर रहेगा कि आप लोग यहाँ पर विलोपन विधि का उपयोग करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 में देखें तो यहाँ पर m माइनस n लिखा है और यहाँ पर m का जो गुणांक है वो 3 है। अगर हम यहाँ पर भी m का गुणांक 3 रख देंगे तो आसानी के साथ समीकरण को हल किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, पूरी समीकरण को हम 3 से गुणा कर देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 को अंक 3 से गुणा करने पर
तो यहाँ पर पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दिया जाएगा, तो लिखेंगे 3 इंटू m माइनस एन। यहाँ पर लेफ्ट में भी किया जाएगा और राइट में भी 3 से ही गुणा किया जाएगा। 3 इंटू 6, यहाँ पर 6 को भी 3 से गुणा कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम अंदर गुणा करेंगे तो 3 का m से गुणा करेंगे तो 3m हो जाएगा। ये यहाँ पर ये प्लस का 3 है और ये माइनस का n है, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। और 3 को जब हम n से गुणा करेंगे तो 3n हो जाएगा। ये बराबर 3 6 18, ये 18 हो गया। ये समीकरण नंबर हो गई 3, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 3 की मदद से यहाँ पर m और n की वैल्यू हम निकालेंगे। देखो यहाँ पर m का गुणांक यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी m का गुणांक 3 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, यहाँ पर पूरी समीकरण ही घटा दी जाएगी। तो यहाँ पर हम लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाला पोर्शन घटाएंगे और राइट वाले से राइट वाला पोर्शन घटाएंगे। तो हम समीकरण 2 का पहले लेफ्ट वाला पोर्शन लिख लेते हैं, कितना है 3m माइनस 2n, ठीक है। ब्रैकेट में रखना है, घटाना है समीकरण 3 के लेफ्ट वाले पोर्शन को, ये जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे माइनस का 3m माइनस 3n बराबर। अब राइट से राइट वाला पोर्शन घटा दिया जाएगा, तो 27 में से 18 घटाना है, 27 माइनस 18, ठीक है। यहाँ पर ये 3m लिखेंगे, वैसे ही ये माइनस का 2n लिखेंगे, माइनस और ये प्लस का 3n, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3m ये पूरा पूरा लिख देंगे, ठीक। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3n लिख देंगे बराबर। 27 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना आता है, यहाँ पर मुझे 9 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 3m प्लस का है और ये वाला 3n माइनस का है। यहाँ पर अगर हम 3m से 3m घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका हल जो आएगा वो 0 आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको इससे काट देते हैं। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 2n है और ये प्लस का 3n है, तो ये 3 जो है 2 से ज़्यादा होता है, तो 3 में से हम यहाँ पर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा n, और ये प्लस का है इसलिए ये प्लस में ही रहेगा, बराबर कितना आएगा 9। तो n का मान कितना हो गया, यहाँ से 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर n का मान जो है समीकरण 1 में रखकर हम m का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में n की जगह पर n की वैल्यू रख देंगे। पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं, क्या है m माइनस n बराबर 6। n की जगह पर n का मान रख देंगे जो भी निकाला है, तो m माइनस n की जगह पर आएगा ये 9 बराबर 6। अब यहाँ पर m लिखेंगे, ये माइनस का 9 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर के उस पार जाने पर ये प्लस का हो जाएगा। तो 6 प्लस 9, 9 में यहाँ पर 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 6 15। तो यहाँ पर m का मान मुझे ज्ञात हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि m और n के मान ज्ञात कीजिए, तो हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है, m और n के मान निकाल लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक